हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स RHCl cobalt PH3 NH3 is. So let's get understand first of all the key concept that we have to discuss in this question. तो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो हमारा यूज होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यूज होगा इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारे पास RH, दैट इज हमारे पास जो प्रेजेंट है दैट इज रोडियम एटम. यहाँ पे एक क्लोरीन है. देन वी हैव कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट नहीं, इट इज माय कार्बन मोनोऑक्साइड. देन वी हैव PPH3 दैट इज ट्राइफॉस्फीन, हमारे पास है फॉस्फोरस पर लगी हुई. देन वी हैव NH3, नॉट ट्राइफॉस्फीन सॉरी, यहाँ पर 3 PH दैट इज 3 बेंजीन रिंग है फॉस्फेट पर. इट इज लाइक दिस, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, तो एक बेंजीन रिंग और एक वो, तो इस तरीके से होता है हमारे पास. तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, यस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट इज द करेक्ट. तो यहाँ पर है. अब लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर रोडियम. ओके, सो रोडियम की लेट्स अज्यूम अगेन x. क्लोरीन पे की वजह से कितनी आएगी -1. ये हमारे पास न्यूट्रल 0, ये न्यूट्रल 0, ये न्यूट्रल 0, नेट चार्ज 0. तो x -1 इज इक्वल टू 0 आएगा. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1. तो अब रोडियम की जो ऑक्सीडेशन जो हमारी होती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स गेट राइट दैट. तो इसकी होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे 4d8 5s1, ये होती है हमारे पास. अब RH पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, खाली 4d8 होगा. अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, और फोर्थ पीरियड के जितने भी, एक तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के लिए हमारे पास जनरली लिगेंड सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं. या फिर दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. तो हमारे पास दो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो 4d8 है इसमें हो जाएगी पेयरिंग, 1 2 3 4. तो यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी. तो यह हमारे पास पेयरिंग हो गई. ड्यू टू दिस पेयरिंग हमारा ये खाली पड़ा है, हमारे पास 5s खाली है, और हमारे पास जो है वो 5p भी खाली है. तो यहाँ 5s खाली, यहाँ 5p खाली. तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4, इसको मैं प्रॉपर्ली बना दूं तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है इस बार वो हमारे पास एक D खाली है, एक S खाली है, और दो हमारे पास P में आ जाएंगे. तो हो जाएगी DsP2. और DsP2 जब हो गई तो हमारा जो वो हो जाएगा दैट इज कॉम्प्लेक्स, वो हो जाएगा दैट इज माई स्क्वायर प्लेनर. ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की अब हमें बतानी. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बड़े सिंपल से हम इसकी ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास है, दैट इज दीज आर 4. तो इनको सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से अरेंज करना होगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमें इसको सबसे पहले यहाँ पे मैं लगा देता हूँ PPH3 लिख देते हैं यहाँ पर. सो हियर लेट मी जस्ट राइट. तो रोडियम को हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक जगह आ सकता है PPH3, यहाँ पर आ सकता है हमारे पास, लगा देते हैं इस बार NH3 लगा देते हैं, इधर अपोजिट में लगा देते हैं क्लोरीन, एंड यहाँ लगा देते हैं कोबाल्ट. तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, बेसिकली एक आइसोमर हो गया. दूसरा आइसोमर अगर हमें बनाना है तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, NH3 और PH3 को हम स्विच कर सकते हैं. यहाँ देख सकते हैं इसके सामने ये है और उसके ऑपोजिट में हो, तो एक स्विच करके बना लेते हैं. तो यहाँ पे RH रख देते हैं, क्लोरीन और उसको कांस्टेंट रखते हैं फॉर नाउ. तो यहाँ पे Cl लिख देते हैं. यहाँ पर इस बार NH3 को ले आते हैं, तो NH3 और Cl इस बार आमने सामने. देन यहाँ पर ले आते हैं PH3 को, एंड यहाँ पर कोबाल्ट. तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की हुई. एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल है कि यहाँ क्लोरीन क्लोरीन जो है आपस में हर बार साथ साथ आ रहे हैं, तो इनको कर देते हैं ऑपोजिट. तो यहाँ पे एक और आइसोमर बना सकते हैं, तो आप बना देते हैं. RH को एज इट इज रखते हैं. देन वी हैव टू डू व्हाट, सो यहाँ पे अब इस बार यहाँ पर PPH3 को ले आते हैं. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पर वी विल हैव NH3, सॉरी यहाँ पे आएगा Cl क्योंकि NH3, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं NH3. तो ये हमारे बन रहे हैं 3 आइसोमर, 1 2 3. तो यहाँ हमारे 3 आइसोमर पॉसिबल है. एंड वी कैन ऑल्सो से ये हमारे पास एक MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स है. और जब भी हमारे पास MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके हमेशा 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं. ABCD बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट लिगेंड्स. और वो कौन है, एक क्लोरीन है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक NH3 है, एक PH3 है. तो ये 4 डिफरेंट लिगेंड्स हैं हमारे पास. तो यहाँ पे हमारे 3 ही कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल हैं, दैट इज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पॉसिबल हैं. फॉर दिस कॉम्प्लेक्स द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये सारे के सारे ड्रॉ कर लिए, एंड दे आर 3 ओनली. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.